हेलो गाइस, यहाँ हम फॉर्म के अदर टैग्स एंड एट्रीब्यूट के बारे में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट टैग इज सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग का यूज़ हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज एंड स्क्रॉल लिस्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। सेलेक्ट टैग के अंदर हम ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट टैग हमारा किन किन कंट्रोल्स को सपोर्ट करता है। द फर्स्ट वन इज कॉम्बो बॉक्स एंड सेकेंड इज लिस्ट बॉक्स। सो कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स किसे कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज एंड स्क्रॉल लिस्ट किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम कोड के थ्रू समझेंगे। सो हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं। ये कोड मैंने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, तो इसी कोड को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लेबल, देन एजुकेशन स्लैश लेबल, देन हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट टैग, तो हमने लिखा सेलेक्ट, नेम पर हमने दिया एजुकेशन एंड इसके अंदर हम ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं, तो हमने लिखा ऑप्शन, वैल्यू जो हमारे फॉर्म सबमिट होने के बाद शो होनी चाहिए, यहाँ मैंने लिखा 10th, देन अगेन 10th, ऑप्शन, हमने क्लोज किया। इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं एंड इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं 11th एंड 12th। ओके, यहाँ पर हम एक अदर एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं मल्टीपल। सेलेक्ट टैग को क्लोज करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट टैग को ओपन किया है और सेलेक्ट टैग को क्लोज कर रहे हैं, बट प्रीवियसली जो हमने टैग यूज़ किया था इनपुट टैग, इसे हमें क्लोज करने की नीड नहीं थी क्योंकि ये हमारा एम्प्टी टैग की तरह वर्क कर रहा है और ये हमारा कंटेनर टैग की तरह वर्क कर रहा है। इसके बाद हम br, ओके, इसे सेव कराते हैं एंड रन कराते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ हम br टैग का यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। अगेन हम इसे रन कराते हैं। ये देखिए, ये जो आपकी लिस्ट ओपन हुई है इसे बोलते हैं बच्चे लिस्ट बॉक्स। मल्टीपल वैल्यू जो हमने लिखी हुई थी, मल्टीपल एट्रीब्यूट क्रिएट किया हुआ था, उसकी हेल्प से हम एक साथ कई वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने वो मल्टीपल एट्रीब्यूट लिखा हुआ था। नेक्स्ट, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो वैल्यू सेलेक्ट होती है वो फर्स्ट ऑप्शन में जो वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होती है। इसके अलावा भी हम कई सारी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लिस्ट बॉक्स। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्बो बॉक्स को कैसे क्रिएट करते हैं। सो कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम लोग सेलेक्ट टैग का ही यूज़ करेंगे। ये जो कोड है इसे एज इट इज़ कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं अब सेंटर वैल्यू देती हूँ, लाइक किसी को कुछ सेंटर सेलेक्ट करना है, सो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। सो यहाँ नेम पर वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि सबमिट होने के बाद फॉर्म पर यहाँ सेंटर दिखाई दे। और कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करने के लिए मल्टीपल एट्रीब्यूट को नहीं यूज़ करते, सो इसे रिमूव कर देंगे।
सेलेक्ट टैग के अंदर हम ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं और ऑप्शन टैग का यूज़ हम वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ऑप्शन टैग का यूज़ किया है सेलेक्ट टैग के अंदर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसकी वैल्यू चेंज करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या क्या हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली सिटी दी, नेक्स्ट लखनऊ, नेक्स्ट कानपुर, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज कर देंगे। लखनऊ एंड कानपुर। ओके, इसे सेव करते हैं कंट्रोल एस से और रन कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बो बॉक्स क्रिएट हो रहा है। इस एरो को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 वैल्यूज शो हो रही है और इसमें हम कॉम्बो बॉक्स में एट अ टाइम एक ही वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे आप अगर दिल्ली सेलेक्ट करना चाहें तो दिल्ली और लखनऊ और कानपुर, एक साथ हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सेलेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें हमने मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया था। जबकि लिस्ट बॉक्स में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, तो इसकी हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म इज ऑप्शन टैग, नेक्स्ट टैग ऑफ फॉर्म इज ऑप्शन टैग, जिसे हमने सेलेक्ट टैग के अंदर यूज़ किया था और जिसे अभी मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। दैट इज ऑप्शन टैग इज यूज टू रिप्रेजेंट ईच चॉइस ऑफ सेलेक्ट, जो मैंने आपको बताया। इसके एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, फर्स्ट वन इज सेलेक्टेड एंड सेकेंड इज वैल्यू। वैल्यू का हम यूज़ कर चुके हैं, सेलेक्टेड को यूज़ करने की नीड नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ हम मल्टी लाइन स्क्रॉलेबल टेक्स्ट एंट्री बॉक्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि फॉर्म के अंदर राइट योरसेल्फ करके एक ऑप्शन आता है और वहाँ पर आप काफ़ी नंबर ऑफ वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को देने के लिए। सो टेक्स्ट एरिया के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट वन इज़ रोज एंड कॉलम्स एंड सेकेंड इज़ नेम। इसको देखते हैं हम लोग कोड के थ्रू। टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करने के लिए यहाँ हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, पहले हम लोग लेबल लिख लेते हैं। लेबल, यहाँ लिखते हैं राइट योरसेल्फ। लेबल को क्लोज कर देते हैं। देन BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, नेम इक्वल टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या देखना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी यूज़ हो रही हैं, लाइक मैंने लिखा 10 एंड कॉलम्स मैंने यूज़ किया 90। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और यहाँ लिखेंगे राइट योरसेल्फ। अगेन, और टेक्स्ट एरिया टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं। ओके, ये एम्प्टी टैग नहीं है, लाइक जैसे सेलेक्ट एम्प्टी टैग नहीं है। इसके बाद इसे हम सेव करा देते हैं और रन कराते हैं।
ओके, ये देखिए अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इसीलिए दी गई हैं कि कितना हमारे टेक्स्ट एरिया बॉक्स का साइज कितना होना है वो हम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से डिसाइड करते हैं। ओके गाइस,